हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है लॉकडाउन 5.0 की। बहुत सारी उम्मीद है लॉकडाउन 5.0 से लगा रखी है लोगों ने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे जो लॉक लगा रखा है उनको अनलॉक करने दिया जाएगा, ताकि ये रहे कि कोरोना से लड़ने में जो आपकी आर्थिक कंडीशन है वो पॉजिटिव रहे, कंपनीज ऑपरेट करें, खाना पीना लोगों को मिलता रहे। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन 5.0 की अनाउंसमेंट हुई है। इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्केट वाले लोग हैं वो ये देखते हैं कि शेयर मार्केट का क्या होगा। बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि शेयर मार्केट का क्या होगा, इकोनॉमी अनलॉक होगी या नहीं होगी, किन चीज़ों को छूट दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके मन में जरूर होंगी। जरा देखते हैं क्या कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, लाइव अनाउंसमेंट चल रही है अभी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे अपडेट। देखिए बिल्कुल लाइव अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये गाइडलाइंस निकल के आ रही हैं। ये अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये देखिए, सबसे पहले अब जो है लॉकडाउन को अनलॉक करने की बारी आ चुकी है। अब आप कहोगे ये क्या, सारी जिम्मेदारी स्टेट्स के ऊपर डाल दी गई है। मतलब अब जो है स्टेट्स पहले भी जिम्मेदारी थी उनके पास कि किस तरीके से वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बट सेंटर की अपनी भी कुछ गाइडलाइंस हैं। ये आप देख सकते हो कि फेज 1 में अब ये अनलॉक होने जा रहे हैं धीरे धीरे। जो कंडीशन थी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जो 2-3 महीने का लॉकडाउन ये किया अभी, उसमें क्या था कि हम लोगों को तैयारी करनी थी ताकि हम आगे आने वाले टाइम पे चीज़ों से लड़ पाएं। अब लड़ने वाली बात ऐसी है, फिलहाल जो अनाउंसमेंट हुई है फेज 1 में किस तरीके से अनलॉक होंगी चीज़ें, ये देखिए। अब आप यहाँ पे ऐसी बात है कि सबसे पहले रिलीजियस प्लेसेस, ताकि लोग संकट में हैं तो अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने मैं कहूँगा जीसस को ये पूज पाएं। तो सबसे पहले वर्शिप यानी कि टेंपल, मस्जिद, इन पे जो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप्स है वो ओपन किए जाएंगे फेज 1 में। लिमिटेशन रखेंगे वहाँ पे भी, अच्छी बात है, ओपन किए जाएंगे। और रेस्टोरों को ओपन किया जाएगा, क्योंकि रेस्टोरों में अभी, बट यह है कि ओपन तो किया जाएगा लेकिन पब्लिक कितनी जाती है वो इंपॉर्टेंट बात है, बट यहाँ पे ओपन किया जाएगा ऐसा नज़र आ रहा है। अब आगे देखते हैं डिटेल में और क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। शॉपिंग मॉल्स धीरे धीरे करके देखिए, शॉपिंग मॉल्स को भी ओपन किया जाएगा और उनको भी यहाँ पे राहत मिल सकती है। पॉजिटिव बात लॉकडाउन 5.0, ये लॉकडाउन 5.0 इसको कहूँगा अनलॉक 1.0। अब आप कहोगे यार अनलॉक 1.0 मतलब शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, यानी कि धीरे धीरे अब आप रिलेट करते जाइए कौन कौन से स्टॉक्स। ये जून 1 से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। और उसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं वो भी धीरे धीरे ओपन होंगी। शॉपिंग मॉल्स हो गया, ये जून 8 से इनका नंबर आएगा। गवर्नमेंट टू इशू गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड, धीरे धीरे सरकार जो है गाइडलाइंस देगी कि किस तरीके से जो सिचुएशन होगी, कि आपको फेस मास्क पहन के यहाँ पे जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करना है, ये चीज़। अब बात आती है कि स्कूल्स एंड ऑल उनके ओपन होने की बात। और स्कूल्स एंड ऑल जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि इनका क्या होगा। अब जो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है 9 PM टू 5 AM, ये स्ट्रिक्टली मतलब यहाँ पे नाइट टाइम पे कर्फ्यू आपका लगा रहेगा पूरी कंट्री में। और एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए वो आपको पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अनाउंसमेंट चल रही है। और अब बात आती है स्कूल्स की बात आती है कि स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन विल बी ओपन आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट्स। इनकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी राज्य और यूनियन टेरिटरीज पे रख दी गई है। और अब आप देखिए डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पैसेंजर। अब इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि ये बात आपको किन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है, पॉजिटिविटी किन में आ सकती है, वो यहाँ से आपको रिलेट करना है। देखिए इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पैसेंजर्स, ऑपरेशन ऑफ मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। टिल नाउ देयर इज नो अपडेट ऑन दीज थिंग, ये डिसाइड किया जाएगा धीरे धीरे करके। और उसके अलावा MHA इश्यूज नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कंपलसरी यूज ऑफ फेस मास्क, कंपलसरी और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। ये अभी भी कहा जा रहा है कि जो भी हमने 2-3 महीने में ये चीज़ें सीखी है इसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये अपडेट यहाँ पे आ रही है और ये लेटेस्ट अभी जो अपडेट निकल के आ रही है मैं आपको भी अपडेट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं।
तो अभी तक जैसी उम्मीद थी कि फेज 1 में जो चीज़ें होने वाली है वो अभी रिलीजियस प्लेसेस की चीज़ें हैं, और बाकी धीरे धीरे जून 1 से लेके फिर जून 8 तक जो चीज़ें खुलने वाली हैं, और अलग अलग फिर धीरे धीरे पता लगेगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें ओपन करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन करनी है। तो इस फेज को अब मैं कहूँगा लॉकडाउन 5.0 नहीं बल्कि अनलॉक द लॉक जो है 1.0 वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ऑल्दो अगर आप कोविड के केसेस देखोगे तो वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया आज ऐसी पोजीशन में है कि वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर आता है इंडिया, अगर नंबर ऑफ केसेस की बात की जाए तो नंबर ऑफ केसेस अब जब ये लॉक जो है हटेगा तो ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आपको भी आइडिया होगा कि बहुत तेजी से ये बढ़ने वाले हैं, और मुझे लगता है कि अब जो है सरकार ने आपको बता दिया, उनका काम खत्म। अब एक एक इंडिविजुअल का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाता है कि कैसे वो चीज़ों को अवॉइड करे। अब जो खतरा है मैं कहूँगा द रियल डेंजर इज नाउ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। चीज़ें स्टार्ट होंगी, अब आपको किस तरीके से चीज़ें अवॉइड करनी है, खुद इन नॉर्म्स को फॉलो करके चीज़ें अवॉइड करनी है, वो आपके सामने। बात आती है शेयर मार्केट का क्या होगा। शेयर मार्केट ने ऑलरेडी आपको चीज़ें बता दी थी कि मैं किस डायरेक्शन में जाने वाली हूँ, ये फ्राइडे को ही बता दिया गया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली शेयर मार्केट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, डेफिनेटली। बट अब बात आती है कि 12,000 12,500 के लेवल से गिर के यहाँ पे 7500 के लेवल तक आना, और अब जाके जो आपको तेजी देखने को मिले, दैट इज अ बिग पॉजिटिव। बट शेयर मार्केट कितने ऊपर जाएगी, क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए कहाँ से शेयर मार्केट यहाँ पे, देखिए अभी इतनी जल्दी आप देखोगे जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे शेयर मार्केट बढ़ेगी नो डाउट अभी, लेकिन जब जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस आगे बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम फिर से ऐसा आएगा दैट विल बी अ बिग फॉल, जो अभी आगे आने वाले टाइम पे आ सकता है। आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूँ शेयर मार्केट की पॉजिटिविटी, करेक्शन, अगेन अब पॉजिटिविटी स्टार्ट हो चुकी है, नो डाउट। कल की डेट में जैसे कि 2 दिन जो मार्केट ने एक्सपायरी से के टाइम पे पॉजिटिविटी दिखाई वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फ्राइडे भी पॉजिटिव रहा तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव मैं कहूंगा। मुझे यहाँ पे उम्मीद थी कि अगर ये शेयर जो है ये फ्राइडे को इससे ऊपर ही क्लोज होता है दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव, एंड वी कैन सी दैट इज अ बिग पॉजिटिव नाउ। अब बात आती है कि कहाँ तक यहाँ पे जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखो तो 10,000 एक बड़ा हर्डल है, 10,000 के अराउंड एक बड़ा हर्डल है, और ये पिछला लेवल का हाई भी है, ये 10,000 के अराउंड है ये। और ये लेवल पार होता है तो जो मैं कहूँगा एक टॉप का ब्लॉकर है वो आपका फिबोनाची का 62% का है, यानी कि 10,600 के लेवल के आसपास, 10,600 के लेवल के आसपास एक बड़ा ब्लॉकर यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे 61.8% का फिबोनाची का जोन है। तो फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ तेजी और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मार्केट कितनी टाइम तक सस्टेन कर पाए वो डिफिकल्ट है कहना। मार्केट का सस्टेन करना थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें अप डाउन अभी चलती रहेंगी और मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगी। और मुझे लगता है कि हाँ, इस सिचुएशन में अगर ये लेवल 10,000 का पार होता है तो 10,600 के लेवल तक यहाँ पे जा सकती है मार्केट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब धीरे धीरे खुलेंगी, खोलना पड़ेगा, लेकिन जब Q1 के नतीजे आएंगे और चीज़ें किस तरीके से मोड़ लेती हैं, अगर वैक्सीन कोई आती है तो किस तरीके से उसका रिएक्शन होता है, वो सारी चीज़ों में अब ये मान के चले कि इस रेंज में 10,000 8,000 11,000 और 8,000 तक की रेंज में मार्केट पूरे आने वाले 1 साल तक रहने वाली है। ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी से मार्केट में रिकवरी आए, लेकिन रिकवरी तब आएगी जब सारी इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, दोबारा से काम फुल फ्लैश्ड वे में चलने लगेगा, तब धीरे धीरे आप एक्सपेक्ट करोगे। और वैसे मार्केट क्या होता है कि फ्यूचर के सिनेरियो को देखती है और उसके बेसिस पे आपको रिएक्शन देती है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। तो एक मैं कहूँगा कि एक एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे और एक पहले से एक पॉजिटिव बायस के बेसिस पे अभी मार्केट चल रही है, और अब धीरे धीरे पता लगेगा कि किस तरीके से कंपनीज को झटका लग रहा है। कंपनीज को झटका तो आप देख ही पा रहे हो लॉकडाउन का। अब ये जो उम्मीद है वो अनलॉक का फेजेस है, अनलॉक के फेजेस जब चलेंगे, जब मार्केट लॉकडाउन में ही इस तरीके से पॉजिटिविटी दिखाए तो जब अनलॉक होगा तो वही पॉजिटिविटी दिखाएगी। तो फिलहाल आपने देखा कि फ्राइडे की पॉजिटिविटी और अब जो है अनलॉक का स्टार्ट होना, ये गुड न्यूज़, मार्केट के लिए गुड न्यूज़ है। बट द डेंजर इज इन फ्रंट ऑफ अस। अब जो है हर किसी इंडिविजुअल के लिए खतरा बढ़ गया है।
मार्केट के लिए नहीं, पर्सनल लेवल में मैं कहूँगा हर किसी इंडिविजुअल के लिए खतरा बढ़ चुका है। खतरा आपके सामने है, अब आपको बस ध्यान आपको देना है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे आपको इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। याद रखें निफ्टी के 2 लेवल, 10,000 का लेवल और 10,600 का लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।